वक्त तुलसी उद्यान से जुड़े हुए हैं। दिनेश गौतम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी तुलसी उद्यान से जुड़े हुए हैं। साथ ही मनीष यादव साकेत पेट्रोल पंप अयोध्या से जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा अयोध्या एयरपोर्ट से लाइव जुड़े हुए हैं और भावना किशोर हमारे साथ अयोध्या धाम जंक्शन से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले दिनेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपके जरिए पूरा देश अयोध्या की हर तस्वीर का गवाह बन रहा है, साक्षी बन रहा है। आप जिस तरीके से रोजाना वहां से रिपोर्ट भेज रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम वहां नहीं होकर के भी रामनगरी में ही मौजूद हैं। लेकिन आज का ये दिन किन मायनों में बेहद अहम है? आज क्या खास तस्वीर अयोध्या से नजर आने वाली है, जरा बताइए दर्शकों को। जब भगवान लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे तो रामचरितमानस में उत्तरकांड में तुलसीदास जी उस समय अयोध्या का वर्णन करते हुए कहते हैं, अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन पृष्ठ झर लाई। अब आप ये सोचिए कि जब किसी बात का वर्णन करना होता है, और तुलसीदास जी आज तक के महानतम कवियों में से कह लीजिए, भगवान का पूरा वृत्तांत बताने वालों में से कह लीजिए, जिन्होंने वो सरस्वती का आशीर्वाद, हनुमान जी की प्रेरणा के साथ ये रामायण लिखी, और वो भी ये कह रहे हैं अति रुचिर बनाई। मतलब कहीं पर जाकर जब आपसे कोई पूछता है कि वो जगह कैसी है और आप उस जगह का पूरा वृत्तांत बता पाने में कहीं अक्षम पाते हैं अपने आप को, तो कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे में आप सब समेट देना चाहते हैं। तुलसीदास जी भी वहां उस समय अवधपुरी की का सौंदर्य बताते हुए कहते हैं अति रुचिर बनाई, बहुत ही अच्छी बनाई। तो आज अगर आप अयोध्या को देखेंगे तो आपको वही लगेगा। यहाँ पर आप जब देखते हैं अयोध्या को, न सिर्फ यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ये देखिए इंतजामात जो किए गए हैं आपको नजर आ रहे हैं, बल्कि आज ऐसा लगता है कि प्रकृति भी इस उल्लास में, उस उत्साह में शामिल होना चाहती है। प्रकृति भी नहीं, प्रकृति आप देखिए सुबह के 9 बज कुछ हुए हैं और अभी आप देखिए जिस तरीके से रुपहले बादलों ने यहाँ पर डेरा डाला हुआ है। नन्ही नन्ही ओस की बूंदें अभी भी आपके गालों को छूकर जाती हैं। ऐसा लगता है कि कुदरत भी, प्रकृति भी आज भगवान राम के इस उल्लास में, इस उमंग में, उस उत्साह में लोगों को सराबोर करना चाहती है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से जगह जगह प्रधानमंत्री का काफिला जहाँ से गुजरेगा, वहां पर रोड शो के दोनों तरफ भारत के अलग अलग हिस्सों से सांस्कृतिक झलकियां प्रदर्शित करने वाले ये मंच बने हुए हैं, जहां पर अलग अलग जगहों से आए हुए लोग पूरे उल्लास के साथ देखिए। और अभी तो प्रधानमंत्री जी के आने में वक्त है, वो 11:30 के आसपास यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, उससे पहले लोगों का उत्साह देखिए और लोगों की उमंग देखिए। यहाँ पूरे बंदोबस्त इस तरीके से किए गए हैं कि आज का ये अनुभव यहाँ पहुँचने वालों के लिए, यहाँ मौजूद लोगों के लिए बेहद खास हो। यहाँ आज अयोध्या को 15,000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें मिलने वाली हैं और नया रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इस तरीके की सुविधाएं तो मिलने ही वाली है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात मिलने वाली है, जो क्रमशः मिलती जा रही है, वो जो भारत का स्वाभिमान आहत हुआ था 1526 से 1528 के बीच में, जिस स्वाभिमान को गिराकर उसी के मलबे से यहाँ पर एक ढांचा तामीर किया गया था और उसे एक खास मजहब की इबादत की जगह बता दिया गया था। उस जगह के हटने के बाद अब जैसे जैसे प्रभु श्री राम का मंदिर यहाँ बनता जा रहा है, तो भारत के उस मर्माहत स्वाभिमान को एक तरीके से आप उसका पुनरुत्थान देख रहे हैं, एक तरीके से उसको आप पुनर्स्वस्थ होते हुए देख रहे हैं। और ये जो उल्लास आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इन तमाम बातों की अभिव्यक्ति है। इस जगह पर ये जो आप सजावट देख रहे हैं, ये जो आप उमंग देख रहे हैं, ये सजावट दिल के भीतर के आज जो उद्गार हैं उनकी अभिव्यक्ति है। और इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संघर्ष को सफलता तक ले जाने वाले महानायक के तौर पर देखते हुए पूरी अयोध्या उनको, उनके स्वागत, उनके अभिनंदन के लिए तैयार खड़ी हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और चलिए मैं भावना किशोर का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि तमाम हमारे सहयोगी देखिए टीवी स्क्रीन पर हमें दिख रहे हैं अलग अलग जगहों से, ताकि कोई भी तस्वीर हमारे दर्शकों से मिस ना हो। भावना इस वक्त अयोध्या धाम जंक्शन से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भावना, अयोध्या धाम जंक्शन से क्या तैयारी की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं और आज कितना खास है, क्योंकि देश भर से जो कनेक्टिविटी है अयोध्या की, वो बढ़ने वाली है। बिल्कुल श्वेता, जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो फ्लाइट्स की बात होती है और जिस तरह से ट्रेन की भी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, क्योंकि ऐतिहासिक क्षण है। न ही केवल एयरपोर्ट बल्कि जो नया स्टेशन जो पूरा निर्माण हुआ है उसकी तस्वीर हम दिखाते हैं, जो अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। इस वक्त फूलों से सजावट की गई है और तस्वीर सबसे पहले हम दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से मंदिर की तर्ज पर ये पूरी तरह से तैयार है। ये तस्वीर देखिए कि फूलों से सजाया गया है, आप ये देखिए। और ये जो ट्रेन है अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, इसकी
सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले। आप देख सकते हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले यही स्टेशन पर पहुंचेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही ये नई अमृत भारत ट्रेन जो आपको नजर आ रही होगी इसकी भी सौगात दी जाएगी। और कनेक्टिविटी की बात है तो आपको बता दें कि किस तरह से ये जो ट्रेन है वो दिल्ली, दरभंगा और इसके साथ ही अयोध्या को जोड़ेगी, यानी कि जो यूपी बिहार से आने वाले जो राम भक्त होंगे उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। इसके साथ ही अगर हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहें और सीधे ऊपर नजर डालिए तो बिल्कुल मंदिर के तर्ज पर इस पूरे अयोध्या धाम जंक्शन को तैयार किया गया है। और इस वक्त अगर बात यानी कि करें जो तो खासा श्रद्धालु उत्साह है पहुंचेंगे अयोध्या ट्रेन वासियों के में जरिए कि उन्हें वो एहसास राम मंदिर का यहीं से होना शुरू हो जाएगा। उसी तर्ज पर इसे सजाया गया। गौरव श्रीवास्तव तुलसी उद्यान से बने हुए हैं, मनीष यादव हमारे साथ लता मंगेशकर चौक से बने हुए हैं, विनोद मिश्रा अयोध्या एयरपोर्ट से बने हुए। आप तीनों का भी मैं रुख करूंगी, आप हमारे साथ तमाम सहयोगी बने रहें।